हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 10th की इंग्लिश की आज की पहली क्लास में। तो ये हमारे इंग्लिश की सप्लीमेंट्री की आज से पहली क्लास स्टार्ट हो रही है और डेली जो है दोपहर के समय 2 बजे आपकी क्लास लगा करेगी। तो आज की क्लास में हम सप्लीमेंट्री का जो लेसन नंबर 1 है उसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में वर्ड मीनिंग होंगे, उससे नेक्स्ट में फिर शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, फिर ट्रू फॉल्स। तो एक चैप्टर हमारा जो 5 क्लास में कंप्लीट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सप्लीमेंट्री लेसन 1 है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सर्जरी का मतलब क्या है? यहाँ पर सर्जरी का मतलब है विज्ञान औषधि। ठीक है, विज्ञान औषधि की जीत या विज्ञान औषधि पर विजय पाना। तो यहाँ पर जो कहानी है ये ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये एक छोटे से कुत्ते की है जिसका नाम ट्रिकी है और जो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है ताकि उसको सुधार हो सके। और जेम्स हेरियट जो है वो इसके राइटर हैं। जेम्स हेरियट एक डॉक्टर हैं इस कहानी में। तो स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय जेम्स हेरियट। ये जो कहानी है ये लिखी गई है जेम्स हेरियट के द्वारा। द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टोरी इज ए पेट डॉग। और जो इस कहानी का मुख्य बिंदु है वो है एक पालतू कुत्ता। विच इज स्पेल्ड बाय इट्स ऑनर, जो कि एक उसके ऑनर से बहुत अधिक प्रेम किया जाता है। द ऑनर इंडल्स हर डॉग सो मच with food and other comforts that the dog has become overweight and cannot even walk properly। और जो ये डॉग है इसको बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया जाता है इसके मालकिन द्वारा और यह बीमार पड़ जाता है अत्यधिक खाने की वजह से और ठीक से चल नहीं पाता है। वॉक प्रॉपरली मीन्स ठीक से चल नहीं पाना। तो यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है ट्रिकी से। ठीक है, ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड। अब पैम्पर्ड एक वर्ड आया है, इसका मतलब होता है देखभाल करना। ट्रिकी एक छोटे कुत्ते की देखभाल की जाती है और उसको ज़्यादा खिला दिया जाता है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जो उसकी अमीर मालकिन होती है उसके द्वारा उसकी देखभाल की जाती है और उसको प्रेम इतना करती है कि उसको ज़्यादा खाना खिला देती है। ही फॉल्स सीरियसली इल, वह वास्तव में बीमार पड़ जाता है गंभीर रूप से। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरनरी सर्जन, और जो उसकी मालकिन होती है वो जो डॉक्टर होते हैं जानवरों के, उनसे सलाह लेती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो इसका ऑपरेशन करते हैं डॉग का, या और डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है। बस इसी के बारे में ये कहानी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये था इसका बेसिक पॉइंट। चलिए अब आगे बात करते हैं। आई वॉज रियली वरीड, मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा चिंतित था। ठीक है, देखो इस कहानी में जहाँ भी वर्ड आएगा ना आई का मतलब राइटर है, मतलब मिस्टर हेरियट जो कि डॉक्टर है। तो जहाँ भी वर्ड आई आए वो डॉक्टर कह रहा है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं ट्रिकी को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार रोकी। और व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने उसको उसकी मालकिन के साथ गली में देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और उसका जो ढांचा था, उसका जो स्थिति थी, उसको देखकर मैं ज़्यादा हैरान रह गया, मुझे ठेस लगी। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह अत्यधिक मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद ए लेग ईच एट ईच कॉर्नर, वह इस तरह से मोटा हो गया था जैसे कि किसी मांस के टुकड़े के ऊपर कोई फूला हुआ मांस हो और उसके चारों कोनों पर एक एक टांग लगा दी गई हो। हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, र्यूमी मीन्स होता है कीचड़। ठीक है, और ब्लड शॉट मीन्स होता है रक्त की तरह लाल। जो उसकी आँख थी वो रक्त की तरह लाल हो गई थी। स्टेड मैंने सीधे देखा। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और जो उसकी जीभ थी वो उसके जबड़ों से बाहर निकल रही थी। इतनी बुरी स्थिति जो है वो डॉक्टर ने देखी। मिसिस पंफरे हैसन टू एक्सप्लेन, जो मिसिस पंफरे हैं वो उसकी मालकिन है, मिस्ट्रेस हैं डॉग की। मिसिस पंफरे हैसन टू एक्सप्लेन, मिसिस पंफरे जो थी उन्होंने शीघ्रता से बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस, वह बहुत ढीला ढाला हो गया था। मिस्टर हैरियट से कहा। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कोई ऊर्जा बाकी नहीं रह गई है। आई थॉट, मैंने सोचा। ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, कि वह कुपोषण से पीड़ित हो रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैंने उसको अत्यधिक खाना खाने के लिए दिया। 2 भोजन के समय के बीच में मैंने उसको और कुछ खाने को दिया। सम माल्ट, कुछ माल्ट दिए, कुछ कॉड लीवर दिया। कॉड लीवर होता है तेल, होता है एक तरीके का। ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और हॉर्लिक्स का कटोरा दिया। हॉर्लिक्स जो है वो शरीर को ताकतवर करने के लिए होता है, जो शिशुओं को पिलाया जाता है।
एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग बट नथिंग मच रियली, और मैं कुछ एक्स्ट्रा तो उसको कुछ फालतू तो नहीं दे रही हूँ, ये कहा उसने डॉक्टर से। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या मेरे बताए अनुसार तुमने उसकी मिठाइयाँ मीठी चीज़ें कम कर दी हैं जैसे कि मैंने कहा था, ये पूछा डॉक्टर ने। तो उन्होंने कहा आई डिड फॉर ए बिट, मैंने कुछ कम तो किया है। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, परंतु कम करने के बावजूद वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगा था। आई हैड टू रिलेंट, और मुझे ढील देनी पड़ी। रिलेंट मीन्स होता है ढील देनी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो वह क्रीम केक से और चॉकलेट से बहुत अधिक प्रेम करता है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसे देने से मना नहीं कर सकी। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने कुत्ते को एक बार से पुनः देखा। दैट वॉज द ट्रबल, वह परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, जो ट्रिकी जो कुत्ते का नाम है, ट्रिकी की जो मुख्य गलती थी वो थी उसका लोभ, लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह कभी भी खाने को देखकर मना नहीं कर सकता था। ही वुड टैकल ए मील एट एन आवर ऑफ द डे एंड नाइट, और वह किन्हीं हर 1 घंटे के बाद भोजन कर सकता था, इतना उसको जो है खाने का लालच हो गया था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मैंशनड, और मुझे यह हैरानी थी कि श्रीमती पम्फ्रे उसे क्या क्या खाने को दे रही थी। डॉक्टर ने कहा आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे एक्सरसाइज करा रही हो, यानी कि व्यायाम करा रही हो, ये पूछा डॉक्टर ने। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, और फिर पम्फ्रे ने कहा हाँ अच्छा, जैसा कि तुम देख सकते हो कि यह मेरे साथ थोड़ी जो घूमने फिरने का काम है, घूमता है सुबह सुबह। बट हॉडकिन, परंतु हॉडकिन द गार्डनर, जो कि हमारा नौकर है, माली है, हैज़ बीन डाउन विद लैम्बोगो, वो गठिया दर्द से पीड़ित हो रहा है, बीमार हो रहा है। लम्बेगो मीन्स होता है गठिया रोगी। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और इसलिए उसको रिंग फेंकने का खेल नहीं खिलाया जा रहा है कुछ दिनों से। नेक्स्ट, आई ट्राइड टू साउंड सेवर, आई ट्राइड टू साउंड सेवर, मैंने कुछ कठोरता दिखाने की चेष्टा की, ये कहा डॉक्टर ने, मिस्टर हैरियट ने। नाउ आई रियली मीन दिस, और अब मेरी सुनिए। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर तुम इसका भोजन अभी कम नहीं करती हो, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, और उसको व्यायाम नहीं कराओगी तो वह पूरी तरह से और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तुम्हें अपने हृदय को कठोर करना ही पड़ेगा और उसको एक सख्त डाइट देनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब नाप तोल के भोजन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर घंटे बाद मन कर रहा है तो उसको खिला दिया जाए। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड से, WRUNG, इसको व्रंग नहीं पढ़ेंगे, रंग पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे व्रंग पढ़ते हैं, इसको रंग पढ़ेंगे। रंग भी होता है ऐंठना या मलना। मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथों को मला। ओ आई विल, अच्छा मैं करूँगी। मिस्टर हैरियट से कहा आई एम श्योर, और मुझे भरोसा है। यू आर राइट, तुम ठीक हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, परंतु यह बहुत कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन है। सी सेट ऑफ, वह वहाँ से चली गई। हेड डाउन, गर्दन झुकाकर वहाँ से गई। अलोंग द रोड, सीधे। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेगिमी इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और वह इस तरह से गर्दन झुका के गई जैसे कि उसने ये सोच लिया हो कि उसको अभी से डाइट पर रखना पड़ेगा और अभी से ही उसको एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। I watched their progress with growing concern. I watched their progress with growing concern. मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उसको जाते हुए देखा। ये वर्ड आया कॉन्सर्न मीन्स होता है चिंता। ट्रिकी वाज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्रिकी लड़खड़ाकर चल रहा था। टोटरिंग मीन्स होता है लड़खड़ाकर चलना। अपने ट्वीड कोट में, उसे कोट को कहा गया है यहाँ पर ट्वीड कोट। He had whole a wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. मतलब उसके पास एक पूरा वार्ड्रॉप थी। वार्ड्रॉप इस अलमारी, जिसमें उसके कोट रखे होते थे मौसम के हिसाब से। भाई सर्दियों में ये कोट पहनना है, गर्मियों में ये कोट पहनना है, रेन कोट पहनना है, जब भीगे दिन होते हैं वर्षा के।
ही स्ट्रगल्ड ऑन रिंग ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। और जो उसका शरीर था वह उसको लेकर चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, क्योंकि जो उसका शरीर था वो उस पर ज़्यादा लोड डाल रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे। और यह मुझे ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे ये सुनने में मिसिस पम्फ्रे से कि ट्रिकी अब नहीं रहा, यानी कि ट्रिकी की मृत्यु हो सकती है अगर उसकी ऐसी हालत रही तो। उसके बाद एक्सपेक्टेड कॉल मीन्स क्या होता है? देखो, एक्सपेक्टेड कॉल मतलब होता है कि मान लो जहाँ से उम्मीद है और वहाँ से फ़ोन आए। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में एक एक्सपेक्टेड कॉल आया। मिसिस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट, एक वर्ड है DISTRAUGH, डिस्ट्रॉट मीन्स होता है चिंतित, ठीक है, चिंता करना या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, और अपनी जो उसकी मन पसंदीदा डिशेज थी, खाने की वस्तुएं, चीज़ें, वो भी नहीं खा रहा था। एंड बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, वह उल्टियाँ पर उल्टियाँ करे जा रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग, और वह अपना सारा समय एक गलीचे पर नीचे पड़ा हुआ बिता रहा था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वह घूमने के लिए नहीं जाना चाहता था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, परंतु ये आई यूज़ किया गया हैरियट के लिए। हैरियट ने अपने जो प्लान थी, योजना थी, वो पहले से ही बना के रख रखी थी। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि उसको कुछ समय के लिए घर से बाहर कर दिया जाए, मतलब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए। आई सजेस्टेड दैट, मैंने सुझाव दिया टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने उसको सुझाव दिया पम्फ्रे को कि इसको एक पखवाड़े के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाए और मेरे अंडर में ये रहेगा। मतलब पखवाड़ा होता है 14 या 15 दिनों का जो समूह है, वो पखवाड़ा कहा जाता है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, अब देखो पुअर जो है ना, इसका मीनिंग तो वैसे गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर जो पुअर यूज़ किया गया है इसका मीनिंग यहाँ पर है बेचारी, ठीक है। सून्ड मीन्स होता है अचेत हो जाना या दुखी सा हो जाना। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, वह लगभग अचेत सी हो गई, दुखी सी हो गई। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, उसे भरोसा था या उसे यकीन था, ही वुड पाइन, वह तड़पेगा, एंड डाई, और मर जाएगा, इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वह मुझे रोज़ नहीं देखेगा। मतलब उसका जो डॉग है ट्रिकी, अगर वो पम्फ्रे को नहीं देखेगा तो वह मर जाएगा, ऐसा पम्फ्रे का, उसकी मालकिन का मानना था। बट आई टुक ए फर्म लाइन, परंतु मैंने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम इन फैक्ट, और वास्तव में यही उसके बचने का एक रास्ता था। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्रे वेलिंग, और मैंने सोचा बिना कोई देरी किए इसको मिसिस पम्फ्रे से दूर किया जाए। आई मार्च्ड आउट, मैं आगे बढ़ा, टू द कार में, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, और डॉग को लेकर गया, एक कंबल में उसको लपेटा। द एंटायर स्टाफ वाज रोस्ट, एक वर्ड आया है ROUSED, रोस्ड। रोस्ड मीन्स क्या होता है? रोस्ड मीन्स होता है सक्रिय हो जाना, मतलब पूरा स्टाफ जो है वो सक्रिय हो गया था। एंड मेड्स मीन्स परिचारिकाएँ थी, ठीक है, जो उसकी हेल्पर थी, वे जुट गई किसमें? आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके दिन का बिस्तर लाने में, उसके रात का बिस्तर लाने में। नाइट बेड, फेवरेट कशंस, उसके बिछावन थे जो मन पसंदीदा। टॉयज़, खिलौने। रबर के रिंग। ब्रेकफास्ट बाउल यानी कि सुबह के नाश्ते की कटोरी, दोपहर के भोजन की कटोरी। सपर बाउल मीन्स रात के भोजन की कटोरी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कि यह कहा हैरियट ने कि मेरी कार में और कुछ ज़्यादा सामान नहीं आ सकता। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैंने अपनी कार चलानी शुरू कर दी। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे गया, मिसिस पम्फ्रे, वो जो हैरियट थे, उन्होंने कहा, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसिस पम्फ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, उन्होंने बहुत जोर जोर से चिल्लाया। थ्रू एन आर्मफुल
ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और मेरी कार में जो उसके हाथों में लिटिल छोटे कोट थे ट्रिकी के, वो फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जैसे ही मैं कोने पर मुड़ने वाला था मैंने शीशे में देखा। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सभी की आंखों में आंसू थे, जितने भी उसके घर के नौकर वगैरह थे सबकी। आउट ऑन द रोड, सड़क पर आकर, आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मैंने उस दयनीय कुत्ते की ओर देखा जो मेरे पास सीट पर हाँफता हुआ बैठा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, हाथ फेरा, सिर थपथपाया और उसने कोशिश की अपनी पूंछ हिलाने की। पुअर ओल्ड लेड, बेचारे ने कहा। आई सेड, मैंने कहा बेचारा। यू हैव नॉट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्यूर फॉर यू। यू हैव नॉट किक इन, तुम्हारे अंदर अब कुछ भी शेष नहीं है, पर मैं इसका निदान जानता हूँ। एट द सर्जरी के दौरान द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, जो पड़ोस के कुत्ते थे, वो जो हाउस में बगीचे में कुत्ते थे, वो चारों तरफ मेरे आकर घिर गए। ट्रिकी लुक्ड डाउन, ट्रिकी ने नीचे देखा। एट द नोइसी पैक विद डल आइज, नोइसी पैक मीन्स क्या होता है? नोइसी पैक मीन्स होता है शोर करता हुआ झुंड। विद डल आइज, हल्की निगाहों से। वैन पुट डाउन, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वह बिना किसी गद्दी के या बेजान सा कारपेट पर गिर गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग, कुछ जो दूसरे कुत्ते थे वो उसको सूंघने के बाद। राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड के लिए वो उसके चक्कर लगाए। डिसाइडेड, और यह निश्चय किया। ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, की यह एक बेजान वस्तु है, निर्जीव वस्तु है। एंड इग्नोर्ड हिम, और इसको इग्नोर करो, उसकी तरफ नहीं देखा और छोड़कर चले गए। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, और मैंने उसके लिए बिस्तर लगाया एक गर्म बॉक्स में, ठीक है, गर्म बॉक्स में, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ दूसरे कुत्ते सो रहे थे उनके अगले रूम में। फॉर 2 days, 2 दिन तक। आई कैप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर अपनी निगाह रखी। गिविंग हिम नो फूड, कोई भोजन नहीं दिया 2 दिन तक। बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के जब समाप्त हुआ दूसरा दिन, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स, वह रुचि दिखाने लगा अपने वातावरण में, जैसे उसका माहौल था। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू व्हिम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। व्हिम्पर मीन्स होता है हल्के से बोलना, हल्के से भौंकना। व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स, जब उसने कुत्तों को सुना आंगन में तो वह भी हल्के से भौंकने लगा। व्हेन आई ओपनड द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला। ट्रिकी ट्रोटेड आउट, TROTTED। ट्रोटेड आउट मीन्स होता है बाहर निकल गया, ठीक है, बाहर निकलना या बाहर निकल गया। एंड वाज इमीडिएटली, और अचानक ही एनगल्फ्ड बाय जॉय, एनगल्फ्ड मीन्स घेर लिया गया। जॉय ने उसको घेर लिया। जॉय जो है दूसरे कुत्ते का नाम था। द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, और ये कुत्ते थे उनके दोस्त वगैरह थे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर द थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको पूरी तरह से उसका चक्कर लगाने के बाद, उसको इंस्पेक्ट करने के बाद, देखने के बाद। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, कुत्ते वहाँ से उसको छोड़कर नीचे चले गए बगीचे में। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फैट, और जो उसका मोटापा था उसकी वजह से वो घिसट कर चल रहा था। लेटर द डे, दिन के बाद में, अंत में। आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं भोजन के समय उपस्थित था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन जो हैरियट थे उनके वहाँ पर एक कर्मचारी, उनका नाम था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड, मैंने देखा जब ट्रिस्टन ने भोजन को उनके कटोरे में डाला। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और अचानक वहाँ पर तेजी से खाने की आवाज़ आने लगी। एवरी डॉग न्यू दैट, प्रत्येक कुत्ता जानता था।
कि इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, कि अगर वह औरों से पीछे रह गया, ही वॉज लाइएबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अगर वह और कुत्तों से पीछे रह गया कोई तो उसको बाद में भोजन करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा कि भाई किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। When they had finished, जब उन्होंने समाप्त कर लिया था, ट्रिकी टुक ए वॉक, ट्रिकी टुक ए वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स, ट्रिकी ने जो चमकते हुए कटोरे थे उनको देखा, लिकिंग कैजुअली, और उनको चाटा, कैजुअली मीन्स हल्के से चाटा, इनसाइड वन और टू ऑफ देम, अंदर से एक या दो कटोरे को, एक या दो बार। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बॉल, एक अतिरिक्त कटोरा, आई वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाई प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट, और अगले दिन मैंने उसको एक अतिरिक्त कटोरा रखवाया उसके लिए और मुझे खुशी थी कि वह इसका आनंद ले रहा था। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से या इस पल से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी जो उन्नति थी, प्रोग्रेस थी, सुधार था, वो तेज़ी से हो गया, अच्छा हो गया। ही हैड नो मेडिसिन ट्रीटमेंट, उसको कोई दवाई की औषधि नहीं दी गई, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की, बट ऑल डे, परंतु पूरे दिन, ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वह दूसरों कुत्तों के साथ दौड़ता था, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और उनके मित्रतापूर्ण झगड़े, स्क्रीमेज मिस होता है झगड़े, मित्रतापूर्ण झगड़ों में शामिल होता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, वह आनंद लेता था, वह आनंद खोज ही लेता था जब जो कुत्ते भोजन के समय पर लड़ाई करते हैं, जब कुत्ते भोजन करते हैं तो वे लड़ लड़ कर ही खाते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर भौंकते हैं, किसी को नीचे दबाते हैं फिर खाते हैं। ट्रैम्प्ड ऑन स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स, ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वह उस समूह का, गिरोह का एक स्वीकृत सदस्य बन गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, एक किसी को ना पसंद किया जाने वाला, सिल्की मतलब छोटा सा कुत्ता, एमंग द शैगी क्रू, झबरेदार कुत्ते के ग्रुप में एक छोटा सा कुत्ता था। ट्रिकी, फाइटिंग लाइक ए टाइगर, एक चीते की भांति फाइट करता था। फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, और भोजन के समय। एंड हंटिंग रेट्स, और जब हंटिंग रेट्स मीन्स कहता है, हंटिंग मीन्स होता है शिकार करना, चूहों का शिकार करने जब मुर्गी घर में गया था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, और ऐसा समय उसको कभी पहले देखने को नहीं मिला था। ऑल द वाइल मीन्स इस दौरान। ऑल द वाइल मिसिस पंफरे हॉवर्ड एंजियसली इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड यहाँ पर घर के लिए यूज़ किया गया है, और जो हॉवर्ड है उसका मतलब है चक्कर काटना। इस दौरान मिसिस पंफरे पूरे घर में चक्कर काटती रहीं, चिंतित होकर, एंजियसली में चिंतित होना, रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और लगभग 1 दर्जन बार फ़ोन करती थी कि ताज़ा खबर क्या है। लेटेस्ट बुलेटिन मीन्स ताज़ा खबर के लिए, ट्रिकी के स्वास्थ्य की ताज़ा खबर के लिए। आई डॉज्ड मीन्स उत्तर नहीं दिया, मैंने उत्तर नहीं दिया, मतलब हैरियट कह रहे हैं कि मैंने उत्तर नहीं दिया द क्वेश्चंस, प्रश्नों का, अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, कि उसके जो गद्दे थे, कपड़े थे, उनको ठीक तरह से बदला गया या नहीं बदला जा रहा है, निरंतर बदला जा रहा है या नहीं, इसका उत्तर मैंने नहीं दिया। वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, और क्या मौसम के अनुसार उसके कपड़े पहनाए जा रहे हैं, इसका उत्तर मैंने नहीं दिया। बट आई वॉज एबल, परंतु मैं यह बताने के लिए योग्य था कि हिज लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वलेसिंग रैपिडली, कि उनका जो प्राणी है, छोटा प्राणी है, मतलब ट्रिकी है, वो अब खतरे से बाहर हो चुका है और धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। ये वर्ड है कॉन्वलेसिंग, कॉन्वलेसिंग मीन्स होता है स्वास्थ्य लाभ करना, स्वास्थ्य में सुधार होना। तो जैसे ही उन्होंने सुना द वर्ड कॉन्वलेसिंग, जैसे उन्होंने कॉन्वलेसिंग वर्ड सुना, सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पंफरे, अचानक से मिसिस पंफरे सक्रिय हो गई। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उन्होंने उसको ताज़े अंडे भेजने शुरू कर दिए। 2 डजन्स एट ए टाइम, और एक समय में 2 दर्जन। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी के स्वास्थ्य को बढ़िया करने के लिए अंडे भेजने शुरू कर दिए पंफरे ने। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, और यह एक खुशनुमा माहौल था मेरे पार्टनर्स, और आई हैड 2 एग्स
ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और सुबह के नाश्ते के लिए 2 अंडे मैं खाता था और मेरे दोस्त खाते थे जो पंफरे बेचती थी। मतलब जो टर्की की मालकिन थी पंफरे, वो अंडे भेज रही थी टर्की के लिए, लेकिन डॉक्टर खा रहा था अपने दोस्तों के साथ, उनको टर्की को नहीं दे रहा था। व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और जब शराब की बोतलें आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, मुझे टर्की के घर की जिम्मेदारी की बात समझ में आ गई कि अब ज़्यादा धोखा नहीं देना है और सच सच बता देना है। आई वॉज टू एनरिच टर्कीज ब्लड, एक वर्ड आया है एनरिच, एनरिच मीन्स होता है समृद्ध। इट वॉज एनरिच टर्कीज ब्लड, अब टर्की का जो रक्त था या स्वास्थ्य था अब वो सुधार होने लगा था। लंच बिकेम ए सेरेमनियल अकेजन, जो भोजन था दोपहर का वो एक समारोह की तरह होता था। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, जहाँ पर 2 गिलास शराब मिलती थी। बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील, जबकि जहाँ हमें कुछ नहीं मिलता था भोजन के समय, वहाँ पर हमें शराब मिलती थी टर्की के हिस्से की। वी कुड हार्डली बिलीव इट, हमें यह हमें यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था जब ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन टर्कीज कॉन्स्टिट्यूशन, जब टर्की के लिए ब्रांडी भेजी गई। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, और कुछ मदिरा भी भेजी गई। इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक, जिसको हम आदरपूर्वक पीते थे। रिवरेंटली मीन्स आदरपूर्वक। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वे दिन बड़े ही संतुष्टि वाले थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, जो दिन की शुरुआत होती थी वो अंडों से होती थी, और इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरीज राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और दोपहर के समय में हमें मदिरा मिलती थी और शाम के समय में महंगी ब्रांडी मिलती थी। इट वॉज टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स क्या होता है, TEMPTATION, टेम्पटेशन मीन्स होता है प्रलोभन होना, लालच हो जाना। हमें इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप टर्की ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, टर्की को हमेशा के लिए स्थायी मेहमान बनाने का हमें लालच हो गया था। बट आई न्यू, परंतु मैं जानता था मिसिस पंफरे वॉज सफरिंग, कि मिसिस पंफरे जो है वो दुखी हैं, कष्ट में हैं। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और एक पखवाड़े के बाद, ये 14-15 दिनों के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, मैंने अपने आप को मजबूर महसूस किया और मैंने बता दिया कि द लिटिल डॉग हैज़ रिकवर्ड, आपका छोटा कुत्ता ट्रिकी जो है वो रिकवर्ड में सुधार हो जाना, सुधार हो चुका है उसमें। एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और आइए इसको आकर के अपने साथ ले जाइए, मैंने उसको बता दिया, इसको पंफरे को। विद इन मिनट्स, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लिमिंग बैग मेटल ड्रू ऑफ आउटसाइड द सर्जरी, और लगभग आधे घंटे में या 30 मिनट में एक लंबी फीट गाड़ी, जो चमचम गाड़ी काले रंग की थी, वो यहाँ पर आकर रुकी सर्जरी व हॉस्पिटल के बाहर। द चॉफर, चॉफर कहते हैं जो चालक होता है, ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और उनको देखकर मैंने उन्हें पहचाना नहीं कि वे मिसेस पंफरे हैं या कोई और ही है, लग नहीं रही थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड, उनके हाथ जो है पूरी तरह से क्लैस्प्ड, एक वर्ड आया है CLASPD, मतलब कसकर जकड़े हुए, उसके हाथ जो है कसकर जकड़े हुए थे। एंड लिप्स मेक ट्रेम्बल्ड मीन्स काँपना, होठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रथ, इज़ ही रियली बेटर, ओ मिस्टर हैरियट, कि भाई मुझे बताओ कि तुम सच बोल रहे हो, क्या वह सचमुच बेहतर हो गया है। यस ही इज़ फाइन, डॉक्टर ने कहा वह बढ़िया है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट डाउन द कार, आई विल गो एंड फैच हिम, तुम्हें नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसको लेकर के आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर से गार्डन में गया। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन द मिडस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग विद द वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, जो कुत्तों का झुंड था जिसमें ट्रिकी भी शामिल था, वह दौड़ कूद कर रहा था और उनके बीच में कान फड़फड़ाते हुए, ग्लैस्पिंग मीन्स होता है कान फड़फड़ाना, डी फ्लैपिंग मीन्स होता है कान फड़फड़ाना, कान फड़फड़ाते हुए वह आया। वेविंग पूँछ हिलाता हुआ, टेल वेविंग मीन्स पूँछ हिलाता हुआ। वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लीद, वह लीद मीन्स होता है तंतुदार, एक पशु बन जाना पूरी तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाना।
और इन 2 सप्ताह में ही वह एक लोचदार पशु के तंतु में परिवर्तित हो गया था। हार्ड मसल्ड एनिमल, तगड़ा जानवर। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। और वह लंबी कुत्तों की झुंड के साथ भली भांति घुल मिल गया था, लंबी छलांग लगाने लग गया था, और वह अपना शरीर इतना फैलाता था कि उसकी जो छाती है वो जमीन को लगभग छूने लगती थी। चेस्ट मीन्स यहाँ पर छाती है। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज, मैं उसको वापस लेकर गया। एक वर्ड यहाँ पर आया है PASSAGE, पैसेज। पैसेज का मतलब यहाँ पर क्या है? पैसेज का मतलब है यहाँ पर गलियारा पार करके। मैं उसको गलियारा पार करके लेकर आया। तो चौफर जो ड्राइवर था वाज स्टिल होल्डिंग द कार, उसने कार का दरवाज़ा खोला। वैन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, पंफरे को, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वह मेरे हाथों में से कूद गया। इन ए ट्रेमेंडस लीप, ट्रेमेंडस लीप में कूद जाना। एंड सेल्ड इनटू मिसिस पंफरे लैब, और मिसिस पंफरे की गोद में आकर के बैठ गया। सी गेव ए स्टार्टलेड ओ, स्टार्टलेड मीन्स चौंका दिया, उसने सबको चौंका दिया। ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्गिंग, और उसको अपनी रक्षा करनी पड़ी क्योंकि वह उसको चाट रहा था और भौंक रहा था, क्योंकि कई दिनों बाद उसको वह मिली थी। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट के दौरान। आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने चालक की मदद की बाहर गद्दे लाने के लिए, उसके बिस्तर लाने के लिए, खिलौने लाने के लिए, बिछावन लाने के लिए, कोट लाने के लिए, एंड बाउल्स और कटोरे लाने के लिए। नन ऑफ विच हैड बीन यूज, और कुछ भी इसमें से प्रयोग नहीं किया गया था। जो ट्रिकी की मालकिन ने भेजा था उसके लिए वह कुछ भी, न गद्दा न कोई कटोरा यूज़ नहीं किया गया था, सब वैसे का वैसे ही था। एज ए कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार गई, मिसिस पंफरे लेंड आउट ऑफ द विंडो, मिसिस पंफरे ने बाहर झांका खिड़की से। टीयर शोन इन हर आइज, और उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो होंठ थे वह कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, वह चिल्लाई, मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा आभार कैसे व्यक्त कर सकती हूँ। दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह विज्ञान औषधि की जीत है, और इसको, इस शल्य क्रिया को औषधि विज्ञान की विजय कहा जाएगा। तो इतना था आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 था। अब नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन, वो कराएंगे, और उससे अगली क्लास में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। तो डेली 2 PM याद रखिएगा टाइम जो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।